हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस अपन वीडियो में देखेंगे अध्याय 3 के यानी जो आपका फिजिक्स है। फिजिक्स के हमने आपको स्थिर विद्युत हो गया, धारा विद्युत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी दोनों चैप्टर से आपके कुल 16 नंबर के प्रश्न आने थे। ठीक है, और आपका इस यूनिट से मतलब इसमें भी 2 चैप्टर है आपके। ठीक है, तो कुल 2 चैप्टर मिला के आपका टोटल 17 आएगा। देखो, एक तो आपका यह चैप्टर है धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे यानी पेपर में प्रश्न आएंगे वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। और जो आपका इसमें एक और चैप्टर ऐड कर दिया गया है 17 अंकों में ही, वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यानी दोनों चैप्टरों से जो धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा है, हालांकि यह यूनिट है। ठीक है, चैप्टर नहीं है। चैप्टर देखो, इसमें 2 चैप्टर हैं वैसे, धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, इसी में 2 चैप्टर हैं। और फिर आपके उसमें अलग चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती, मतलब समझ रहे हो 3-3 चैप्टर हैं। इसी प्रकार आपके जो आपके स्थिर विद्युत थी उसमें भी, स्थिर विद्युत में कितने चैप्टर थे आपके? 2 चैप्टर थे। ठीक है, स्थिर विद्युत में आपके 2 चैप्टर थे और आपका धारा विद्युत में 1 चैप्टर था। तो कुल मिलाकर उसमें भी आपके 3 चैप्टर थे। मतलब आप समझ रहे हो 3 चैप्टर से 16 नंबर का आ रहा है। इसी प्रकार इसमें भी 3 चैप्टर से 17 नंबर का आ रहा है। समझ रहे हो? तो प्रश्न आप समझ सकते हो 3 चैप्टर में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है ना, प्रश्न थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं इस साल। आपको ही पता है, पता कुछ है नहीं है किस यूनिट किस यूनिट से कितना नंबर का आने वाला है। बस समझ लो अब कैसे इंपॉर्टेंट हम दे रहे हैं। अब आप पहले बस आप इनको याद कर लो। बस हमको इतना भरोसा है, इससे बाहर नहीं आएगा। आएगा तो इसी से आएगा, नहीं पेपर ही नहीं आएगा। बस कहने का अर्थ ये है, भरोसा करो थोड़ा। ठीक है, इन्हीं में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। देखो, यहाँ से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा बताइए, आप बोलिए। यहाँ से नहीं आएगा और है क्या फिजिक्स में, और है क्या इस चैप्टर में? जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे इन्हीं यही प्रश्न है जो कुछ आते हैं। यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यही हर साल आते हैं, यही आते रहेंगे। ठीक है, तो अगर अगर ऐसा नहीं होगा, अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएंगे तो भाई जो इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं, जो थोड़ा बहुत याद करते हैं, वो तो फेल ही हो जाएंगे। ठीक है, जो मतलब बिल्कुल होशियार बंदे हैं, जो मतलब पढ़ते रहते हैं, वही पास होंगे फिर तो पेपर इस प्रकार से बनाया जाता है। देखो, पेपर ऐसा नहीं है कि ऐसे बनाया जाए कि सभी स्टूडेंट्स को देखकर बनाया जाता है। जो कमज़ोर छात्र हैं, जिनको ज़्यादा नहीं पढ़ना मतलब पसंद नहीं है, तो उनको भी देखकर बनाया जाता है कि वो भी पास हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो पेपर जो अपना एक मतलब मीडियम का आता है लेवल का, ना ज़्यादा हाई आता है ना ज़्यादा इजी आता है। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन अपना मिल जाता है बाहर, मतलब बाहर का कहने का अर्थ है मतलब आता ही किताब से है लेकिन थोड़ा अलग आ जाता है। चलिए, तो अपन देख लेते हैं अध्याय 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व के। देखो, जो हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं ना, बस आप उनको तैयार कर लो। अगर आप इतना भी तैयार कर लोगे ना, जो हम आपको दे रहे हैं प्रश्न यूनिट बाय यूनिट, तो 101% आपके 70 नंबर में से 65 प्लस कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता इतना अगर आप याद कर लोगे। अगर आप 3-3 स्टार के याद करोगे तो समझ लो रिस्क है। फिर तो ओनली 3-3 स्टार के याद करोगे तो रिस्क है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, रिस्क है 3-3 स्टार वालों में। अगर आप 3-3 स्टार के याद कर लोगे, 2 स्टार के भी साथ याद कर लोगे, तो समझ लो रिस्क बहुत कम है, 10% रिस्क है। अगर आप 1% और 10% उसको भी खत्म करना चाहते हो तो आप 1 स्टार वाली भी याद कर लो, तो आपके बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, बिल्कुल भी चिंता रहित हो जाओ। अगर आपने 3-3 स्टार वाले याद कर लिए तो रिस्क है। देखो, रिस्क के साथ आपको खेलना पड़ेगा। फिर तो क्या करें, आपसे नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, 3-3 स्टार वालों में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और आएंगे भी, आप देख लेना। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय ना अपन गवाते हुए देख लेते। तो अपने अंक 2 वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते। मैं ज़्यादा मतलब टिक लगाता चलूँगा और बोलता चलूँगा ये 3 स्टार का। ठीक है, आपका जिससे ज़्यादा समय ना बर्बाद होगा। पहला प्रश्न अपना 3 स्टार का, दूसरा प्रश्न अपना 3 स्टार का लॉरेंज बल। ठीक है, आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ओनली 3-3 मतलब स्टार बताता चलूँगा। चौथा प्रश्न है वो अपना 3 स्टार का है। पाँचवा प्रश्न वो अपना 3 स्टार का है। ठीक है, और छठवां प्रश्न आप देख लो। ठीक है, सातवां प्रश्न अपना आ चुका है पेपर में 2023 में, आप सभी को पता होगा। आठवां प्रश्न आपका 3 स्टार का है और 9वां प्रश्न अपना 3 स्टार का है। 11वां प्रश्न अपना 10वां प्रश्न अपना 1 स्टार का है और यह प्रश्न जो आपका अपना 1 स्टार का है। अगला जो अपना प्रश्न है वो अपना 3 स्टार का है। ठीक है, और 2-2 नंबर वाले चल रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न याद हो जाएंगे।
जो अभी कट गया ना 12वां प्रश्न है, ये आप देख रहे हो, ये अच्छा प्रश्न है। और 11वां प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो जो जो मैं 3 स्टार बोल रहा हूँ ना, समझ लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस छोड़ मत देना, बस आप समझ जाओ फिर, ठीक है। आप हल्के मतलब 3 स्टार वाले प्रश्नों को बस कहने का अर्थ है। ये जो प्रश्न है वो अपना 2 स्टार का है, और ऊपर वाला प्रश्न जो अपना 3 स्टार का 14वां प्रश्न, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लो आप क्या लिखा है उसमें। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित करते हुए इसका ऐसा ही मात्रा को अभिमुख सूत्र लिखना है, ठीक है। धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करें, ये आपका 1 स्टार का है। अब देख लेते हैं अंक 4 में। अंक 4 में 100% आएगा ये प्रश्न, अगर आएगा अंक 4 में, अगर अंक 4 में प्रश्न आएगा इस यूनिट से, और आएगा भी इस साल लग रहा है, अगर आएगा तो आपका अमीटर वोल्टमीटर में अंतर जो 100% आएगा। अगर यही नहीं आएगा तो एक और अपन पे ब्रह्मास्त्र है, अगर अपना ये धोखा दे गया तो इसको आप करना चाहो तो कर लेना, ठीक है, लेकिन यह आएगा। अगर वह नहीं आएगा तो यह आएगा, अगर यह भी नहीं आएगा, देखो ये 3 स्टार के हैं पहला और तीसरा प्रश्न, और ये आपका 2 स्टार का है। अगर मान लो पहला नहीं आया तीसरा भी नहीं आया, दोनों अपने ब्रह्मास्त्र जो है फेल हो गए, तो अपना देखिए ये प्रश्न आएगा, 5वां प्रश्न आएगा। 5वां प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायो सेवर्ट का नियम आएगा ही आएगा। तो मतलब जो पहला प्रश्न हो गया, देखो पहला प्रश्न हो गया, और आपका तीसरा हो गया, और 5वां हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा प्रश्न है 2 स्टार का है, और यह प्रश्न भी अपना 2 स्टार का है। यह प्रश्न वैसे अच्छा है आपका, 3 स्टार का कर सकते हो, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, देख लेना। चलिए, तो बायो सेवर्ट का नियम आपको छोड़ना नहीं है। 5वां प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। जो पहला तीसरा 5वां है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6वां प्रश्न है संट किसे कहते हैं, संट के मान हेतु आवश्यक व्यंजक को स्थापित करो, इसका मान, इसका लाभ, एक लाभ लिखना है, एक हानि लिखनी है। यह भी अच्छा प्रश्न है, यह भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, 3 स्टार का, तैयार करना ही करना है। 4 प्रश्न होगा आपके 3 स्टार के, समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, ये भी 2 स्टार का अच्छा प्रश्न आ सकता है। चल कुंडल धारामापी या फिर वेस्टर्न धारामापी का चित्र बनाकर आपको इसका जो सिद्धांत वगैरह समझा देना, और इसके ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं, ये आपका 2 नंबर में आ सकता है। इस प्रकार से देखो 2 नंबर में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, चल कुंडली से ऐसे आ सकते हैं, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है, चल कुंडली धारामापी को रुद्रदोल किस प्रकार बनाया जाता है। यह काफी बार ओटी में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चल कुंडल धारामापी को रुद्रदोल किस प्रकार बनाया जाता है, और चर कुंडल धारामापी के बीच में नरम लोहे का एक क्रोड रखा जाता है, क्यों। यह आपके 1 नंबर में भी आ सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न है, छोटे से कारण है, ठीक है। तो आप इनको याद कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। यही थे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।